सरकार अगर किसी चीज़ को अपने मन में ठान ले कि मुझे यही काम करना है और उसमें किसी भी व्यक्ति के हित के बारे में न सोचा जाए, एक प्रकार से तानाशाही जैसा, डिक्टेटरशिप जैसी बात जब आ जाए, तो फिर क्या हमारी और क्या आपकी औकात है कि कुछ चीज़ों में परिवर्तन कर सकें। अपने इस चैनल रैंकर्स टीजीटी एग्ज़ाम पर मैंने खूब वीडियोस बनाए और खूब वीडियोस बना करके लगातार इस बात को लेकर के कहा कि एलटी ग्रेड में मेंस एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। खूब हमने सरकार को टैग किया, लेकिन क्या मजाल कि लोक सेवा आयोग के द्वारा इसको लेकर के कोई भी टिप्पणी की गई हो, कोई भी जवाब दिया गया हो। और अभी भी एक यह न्यूज़ काफ़ी सर्कुलेट हो रही है कि एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा में वर्णनात्मक प्रश्नों का विरोध हो रहा है। विरोध का कारण भी उन्होंने बताया कि भैया बहुत ज़्यादा जैसी परीक्षाएं हैं आपकी, यूजीसी नेट जैसा एग्जाम है, वो जब डिस्क्रिप्टिव नहीं हो रहा है तो आप क्यों करा रहे हो। और उन्होंने कहा कि ये जो वर्णनात्मक पद्धति है, डिस्क्रिप्टिव है, उससे न केवल मूल्यांकन में विलंब होगा बल्कि अपारदर्शिता और कानूनी विवादों की आशंका ही बढ़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे 68,500 शिक्षकों की भर्ती हुई थी उत्तर प्रदेश में साल 2018 में। कई साल तक अभी भी उनके कई जो है कि एस्पेक्ट्स, मुद्दे जो हैं, कई हिस्से कोर्ट में भी केस चल रहा है उस पे, क्योंकि यह डिस्क्रिप्टिव रखा गया था कि जो है कि प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, लिखना था आपको। आज भी विवादित चल रहा है ये वाली परीक्षा। अच्छा, या तो ये पहले से मीन्स रहा होता तो व्यवस्था ठीक है, लेकिन पहले से मीन्स था नहीं, तो इस पे खूब जबरदस्त किया, लेकिन किसी ने इसके मामले में कुछ नहीं कहा। हमने कहा था सरकार को लेके कि भैया इसके मेंस एग्जाम को कंडक्ट मत करवाइए, इसका डिस्क्रिप्ट मत करवाइए, केवल वस्तुनिष्ठ करवाइए, लेकिन इसको लेकर के कोई भी बात नहीं की गई। एलटी ग्रेड 2025 में मेंस एग्जाम में लिखित नहीं होगा। ऑफिशियल अपडेट को लेकर के मैंने खूब बातचीत इस पर की, लेकिन अब आपको पता है कि आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 1 सितंबर है, और अब तो जो एलटी ग्रेड है उसकी क्या हो चुकी है भैया, एलटी ग्रेड के फॉर्म की लास्ट डेट निकल चुकी है। एलटी ग्रेड फॉर्म क्या हो चुकी है भैया, जो फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट थी वो भी क्या हो चुकी है, निकल चुकी है, लेकिन अभी तक लोक सेवा आयोग ने इसको लेकर के कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की है। आप अगर मेरे चैनल पे आओगे रैंकर्स टीजीटी एग्जाम पे, तो आप देखोगे कि इसको लेकर के मैंने खूब सारी वीडियोस यहाँ पर बनाई, लगातार तरीके से आप यहाँ पर देखोगे। ऐसा नहीं है, मैं कभी भी कोई भी मुद्दा ऐसे नहीं बात करता हूँ आपके हित में। आपको पता है मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, बखूबी तरीके से जानते हो आप मुझे। मैं कभी भी फेक वीडियोस नहीं बनाता हूँ, केवल व्यूज के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। जब जब भी वीडियोस बनाता हूँ छात्र हित के लिए कोई बात रखता हूँ। इसका सबूत आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर यूपी एलटी ग्रेड एग्जाम कोर्ट लगाएगा स्टे, मैंने कोर्ट को भी इसमें घसीटने का प्रयास किया और इस पर भी क्वेश्चन नहीं हुआ। फिर मैंने यूपी एलटी ग्रेड में मेंस एग्जाम नहीं होगा, योगी जी जवाब दो नहीं तो धरना होगा, इस बात को लेकर के मैंने यहाँ पर को किया। सरकार ने इसको लेकर के भी नहीं किया। फिर मैंने कहा नोटिफिकेशन गलती, मुख्य परीक्षा नहीं होगी, भर्ती नहीं, ये विवाद है, 14-15 हजार बच्चों ने भी इसको देखा, लेकिन ना तो सरकार की तरफ से ना लोक सेवा आयोग की तरफ से कुछ भी इसको लेकर के अपडेट नहीं हुआ। और अब तो जो होना था तो हो गया। अब तो फॉर्म फिलिंग की अब तो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट भी निकल चुकी है, तो अब तो भैया इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। इसको लेकर के खूब दबाव बनाया तो बाकी, लेकिन अभी भी अब चीज़ों में हो सकता है। अब मैं फिर से इस पर एक्टिव हुआ हूँ, फिर से मैं लोक सेवा आयोग को लेकर के, मैं दोबारा से इसको लेकर के लोक सेवा आयोग को लेकर के, लास्ट बार मैंने मेल किया था, मैं फिर से इस बार उनको फिर से, अब मेरी टीम लगेगी, हम लोग उनको मेल करेंगे, प्लस मैं उनको इस बात को लेकर के फिर से आरटीआई दायर करूंगा, पूछूंगा उनसे कि किस बात को लेकर के आपने मेंस किया है, क्या इसके पीछे आपने मंशा रखी, इसको लेकर के जवाब दीजिए। और अगर नहीं भी हुआ तो फिर से भाई साहब, फिर से प्रयागराज में उनके मुख्यालय, उनके हेडक्वार्टर के पास हम लोग बैठेंगे भैया और उनसे पूछेंगे कि इस चीज़ में बदलाव करिए। आप लोग भी यदि चाहते हो कि भैया एलटी ग्रेड में मेंस एग्जाम ना हो, तो कहते हैं ना कि देखो, जब एक घर में, बड़े घर में आग जल रही थी, तो कहते हैं ना कि एक व्यक्ति बैठा हुआ था, एक ऐसी कहावत है, और लेकिन एक चिड़िया अपने मुंह में पानी भर के उसमें डाल रही थी, तो एक व्यक्ति ने पूछा कि भैया कि तेरे पानी से क्या हो जाएगा, तू इतना सा पानी गिरा रही है, इससे आग बुझ थोड़ी ना जाएगी। कुछ एक ऐसे जंगल वगैरह की कहानी आपने सुनी होगी। तो उसने जवाब दिया कि मेरे प्रयास से आग बुझे चाहे ना बुझे, लेकिन इतिहास जब इस बात को आगे पढ़ेगा तो मेरी गिनती आग बुझाने वालों में गिनी जाएगी और तेरी गिनती बैठ के तमाशा देखने वालों में गिनी जाएगी। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं, हो सकता है मेरे प्रयास से, हो सकता है कि मीन्स ना हो सकता है, मतलब ये हो सकता है मीन्स हो जाए, या सरकार हमारी बात ना सुने, हो सकता है सुन मिले, लेकिन कम से कम कल को ये बात कहा जाएगा कि अनुपम भारद्वाज ने हमेशा छात्रत्व में ये बात को प्रयास किया था। उन्होंने वीडियोज भी बनाए, उन्होंने सरकार की खूब आलोचना भी की।
तो आप भी प्रयास करते रहिए, वीडियो में कमेंट कर करके हमारा भी हौसला बढ़ाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, और जहां भी शेयर हो सकता है वहां पे इसको टैग किया जाए। और कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम आपको बताऊं, आपके पास मोबाइल होगा, फॉर एन एग्जाम्पल आपका नाम सरिता है, आपका नाम सुनील है, अमोल है, कुछ भी है, जैसे आपका नाम हरिंदर है, कुछ भी है, तो मेरा नाम हरिंदर है और मैं यूपी एलटी ग्रेड का मैंने फॉर्म भरा है। मेरा ये सरकार से सवाल है कि आपने किस तरीके से एलटी ग्रेड में मेंस एग्जाम रखा है, जबकि इससे पिछले 2018 मेंस एग्जाम नहीं हुआ था। ये गलत हो रहा है, युवाओं के साथ में गलत हो रहा है वर्तमान सरकार, और इस तरीके से शिक्षा प्रणाली में ऐसे बदलाव कर रही है और इसमें विवाद बढ़ेगा। इस तरीके से छोटा सा एक शॉर्ट्स बनाइए, और जहां पर भी आपका सोशल मीडिया, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, जहां जहां पर भी आप, इंस्टाग्राम पे, जहां जहां भी पर चला रहे हैं, अगर आप एक एक वीडियोस सर्कुलेट करेंगे सभी लोग, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, और दबाव आएगा सरकार को लेकर के, इस बात को लेकर के। और जब आपकी वीडियोस हर कोई देखेगा, आपके मिलने वाले, आपके रिश्तेदार, भाई बंधु, चाचा ताऊ, ये देखेंगे, सब लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश में पूरे में वीडियोस फैलेंगी ना, जब मान के चलिए 1000, 2000, 5000 वीडियोस इस तरीके से अब सर्कुलेट होंगी ना, तभी तो कोई मीडिया इस बात को कवर करेगा। मीडिया में फिर ये बात जाएगी, तब सरकार कम से कम जवाबदेहिता उसकी बनेगी। तो अपना प्रयास करते रहिए, मैं खुद प्रयास करता रहूंगा, मैं खुद वीडियोस को उस पर अपलोड करने का नंबर लगा रहा हूं भैया। आप अपनी बातें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और प्रयास करते रहिए, बस यही है। जय हिंद, वंदे मातरम।